सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को तीखी फटकार लगाते हुए कहा, ये याचिका इतनी लापरवाही से दाखिल नहीं होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा की याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई शुरू की। जस्टिस वर्मा ने उस इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है, जिसने उन्हें कथित कैश डिस्कवरी मामले में दोषी पाया था। ये विवाद उस समय सामने आया जब 14-15 मार्च 2025 की रात उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से आधी जली हुई करेंसी बरामद हुई। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस कमेटी गठित की, जिसने रिपोर्ट देकर वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। इस आधार पर वर्मा की बर्खास्तगी का प्रस्ताव आगे बढ़ा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जस्टिस वर्मा की ओर से पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि ये मामला सिर्फ एक जज की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि संविधान में दर्ज न्यायिक प्रक्रिया और संसद के अधिकारों से जुड़ा है। सिब्बल ने दलील दी कि संविधान के आर्टिकल 124(4) और 217(1)(b) के मुताबिक किसी भी जज को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रक्रिया जरूरी है और तब तक जज के आचरण पर सार्वजनिक बहस नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया, एक टेप लीक हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, जबकि जज की सफाई का कहीं जिक्र नहीं था। उन्होंने कोर्ट के सामने सवाल उठाए, जांच समिति की रिपोर्ट कहाँ है? अगर आप उस पर बहस चाहते हैं तो इसे रिकॉर्ड पर लाइए। जब सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, कोर्ट ने इसे औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में शामिल करने का निर्देश दिया। बेंच ने कपिल सिब्बल से कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि क्या जस्टिस वर्मा जांच समिति के सामने पेश हुए थे? अगर पेश हुए तो क्या उम्मीद थी कि रिपोर्ट उनके पक्ष में जाएगी? अगर ये रिपोर्ट सबूत के तौर पर महत्वहीन है तो आप इससे आहत क्यों हैं? सीजेआई द्वारा ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? इस पर सिब्बल ने तर्क दिया, संविधान कहता है कि जब तक जांच समिति रिपोर्ट ना दे, संसद में चर्चा भी नहीं हो सकती। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि ये पूरा मामला संवैधानिक ढांचे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि एक टेप लीक कर दिया गया, मीडिया ट्रायल हुआ और जज को जनता की अदालत में खड़ा कर दिया गया। इससे न केवल जज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ी है। कोर्ट ने खुद भी एक अहम सवाल उठाया, जब संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तब क्या सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है? ये सवाल आगे की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। पीठ ने सिब्बल को निर्देश दिया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया जाए और याचिका में मौजूद खामियों को सुधारा जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 30 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस केस में अब ये तय होगा कि जजों की जवाबदेही और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए। साथ ही ये भी स्पष्ट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद की महाभियोग प्रक्रिया में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।